हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो? बेटा मैं बता दूं, मैं बड़ा अच्छा हूँ। तो हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे पार्टनरशिप। क्या कर रहे थे? पार्टनरशिप कौन सी क्लास? सर 12th क्लास के लिए। तो हमने पार्टनरशिप में अभी तक क्या किया? हमने पार्टनरशिप में अप्रोक्सीमेटली 3 क्लासेस ले लिए और ये हमारी नंबर 4 क्लास है। तो हमने कल क्या सीखा था? कल हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या करना होता है। और दूसरी बात हमने सीखा था कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। किस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना? ड्राइंग पर। और ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि आप लोग क्या करते हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने से आप क्या क्या हो जाती है? सर ड्राइंग बढ़ जाती है। ड्राइंग का बढ़ने का मतलब क्या हुआ? कैपिटल गिर जाती है। तो डायरेक्टली मैंने क्या करवा दिया था? कैपिटल ही मैंने कम करवा दिया था। किससे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। जी सर बिल्कुल ठीक है। तो एंट्री क्या करवाई थी मैंने? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ऐसे ही तो आप करते हो। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसे ही तो करते हो। हाँ जी सर, ऐसे ही काम करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने किया था देर आफ्टर हमने किया कि जो भी हमारे ड्राइंग पे है 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड कौन कौन से? सर सिंपल मेथड होता है, एक प्रोडक्ट मेथड होता है और एक सर आपने अदर मेथड सिखाया था, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया था? उसके ऊपर हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए थे, उनके फॉर्मूले सीखे थे, उन फॉर्मूलेज का डेरिवेटिव किया था। और आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले जो मैंने होमवर्क दिया था मैं उस होमवर्क को करवाने वाला हूँ। उसके बाद आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आगे क्या करवाने वाले हो? कुछ नहीं, छोटी छोटी बातें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता दूं? और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, हाँ सर पता भी है, आपने पहली क्लास में सब कुछ करवा दिया था। तो चलो ज्यादा देरी न करते हुए हम अपने पैड पर आते हैं। बेटा आप करते हैं? जी सर करवाइए। तो मैंने क्या दिया था आप लोगों को? दिया था मैंने कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीनों के तीनों मेथड से निकालना है। प्रोडक्ट मेथड से भी आप निकालोगे और सिंपल से भी आप निकालोगे। मैं लास्ट मेथड से निकाल रहा हूँ। ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर 15,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो बेटा देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला क्या कहता है? बेटा मैं थर्ड फॉर्मूले से करा रहा हूँ। क्या कहता है सर? टोटल ड्राइंग जो भी मेड की आपने, टोटल ड्राइंग करो, ठीक है सर। उसको मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? सर रेट बाय 100 से। रेट बाय 100 से सर उसको मल्टीप्लाई कर दो। किससे? मंथ से। और डिवाइड कर दो 12 से। सर ये मंथ क्या है बेटा? ये मंथ वही है क्या? मंथ वही है क्या? मंथ को हम क्या बोलेंगे सर? टाइम लेफ्ट। टाइम लेफ्ट आफ्टर। टाइम लेफ्ट आफ्टर। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये वही है बेटा, हम इसको बोलेंगे मंथ। ये मंथ की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद क्या करते थे? 1/12। तो ये वही बात है। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी बेटा? 15,000। 15,000 कितने की है? एक महीने की 15,000 है ना बेटा। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो गया 1,80,000 रुपये। कितना हो गया? 1,80,000 रुपये। रेट कितना है बेटा? 10%। तो इसको कर देंगे 10%। मंथ कितना आएगा अभी चेक कर लेते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो कब कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ईच मंथ के एंड पे। तो पहली ड्राइंग कब की होगी? 30/4 को। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचता है बेटा? 31 मार्च तक का। सर 11 महीने। लास्ट ड्राइंग कब की थी? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, दैट इज मार्च 31 को। लास्ट कब की होगी? 31 मार्च को। तो यहां से कितना समय बचता है? सर 0। इसको डिवाइड कर दो 2 से। क्या कर दूंगा? 11/2 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये तो वैसा है सेम एज इट इज। यस सर। तो हम निकाल देंगे इसमें 10% मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 12। तो बेटा ये आया मेरा 8250। क्या मेरा ठीक है? 8250। क्या ठीक है या नहीं? सर ठीक है। तो सर एक मेथड और करवा दो, प्रोडक्ट मेथड। चलो प्रोडक्ट मेथड और करवा देता हूँ। प्रोडक्ट मेथड से क्या आएगा? प्रोडक्ट मेथड से आएगा तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं सर? मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? कितने महीने ड्राइंग रही? तो 11 + 10 + 9 + 8 7 6 5 4 3 2 1, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 15,000 से। तो टोटल जो भी आया प्रोडक्ट का 9,90,000। हाँ जी। यस सर। तो उसमें से ड्राइंग कैसे निकालेंगे? मैं यही यूज कर रहा हूँ। कैसे निकालेंगे सर? क्या करते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट। हाँ सर, सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। जी सर, मल्टीप्लाई बाय 1/12, क्योंकि सर ये मंथ में हो गया। ओके करो। मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12। तो ये भी कितना आ रहा है? 8250। सिंपल से आप कर ही लेना, ठीक है। ये सम ऑफ प्रोडक्ट है बेटा, सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। और ये रेट हो गया और ये 1/12 हो गया, ठीक है। तो क्या कोई दिक्कत? जी कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िए।
चल चला चल चल चला चल चल चला चल। ठीक है, चलो सर आगे हम करते हैं। हमें ये पता चल गया ना ये ऊपर तक होता है, देखो हम ऊपर तक करवाते हैं। ठीक है, तो हम करने वाले हैं आज, सर क्या करने वाले हैं, पहले तो देखिए बेटा, जो मैंने मंथ सिखाया आप लोगों को, मंथ कैलकुलेट करना। सर कैसे निकलता है, सर देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ऐसे करते हैं ना, इसी से मंथ निकालते हैं, उसको 1/12 से डिवाइड करते हैं, तो मैं मंथ बाय 12 ही कर देता हूँ। ठीक है जी सर, ऐसा ही करते हैं। तो बेटा अभी तक तो मैंने आपको सिखाया है, जो भी मैंने अभी तक आपको सिखाया है वो मैंने आपको सिखा दिया कि एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ करेंगे तो कैसे हमारा मंथ कैसे निकलेगा, एट द एंड करेंगे तो हमारे मंथ कैसे निकलेगा, और काफी सारे फॉर्मूलाज है। लाइक लिखो बेटा, नंबर 1, हम इसको भी लिखेंगे, ये लो नंबर 1। ठीक है, क्या लिखोगे, केस नंबर 1 लिख दो, केस नंबर 1। ठीक है, ये आपको आता है सेम, मैं इस फॉर्मूले की आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं और कुछ नहीं करवा रहा। ठीक है, नंबर 1, इफ ड्राइंग वाज मेड एट फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, ड्राइंग इक्वली रहेगी बेटा, इक्वली वो वाले चल रहे हैं ना, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा, तो इक्वल ड्राइंग ही चल रही है। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मंथ निकलेगा सर, यहां से निकलेगा सर ड्राइंग मेड, सर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब की है सर, ईच मंथ के फर्स्ट डे पर, दैट इज बिगिनिंग पर, तो सर 12 + 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 6.5 मंथ। ये लो, बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर समझ में आ गई है। वो ये सर आप करवा रहे थे, अभी भी तो वैसे ही निकला था 13/2, तो ये कितना हो गया सर, 13/2 कितना, 6.5 ही होता है सर। ओके, अगला आप निकालें, नेक्स्ट आप निकाले, वही किया मैंने, क्या, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो केस नंबर 2 करो, केस नंबर 2 आप करने वाले हो, इफ ड्राइंग बेटा इक्वली चल रही है, कौन सी ड्राइंग इक्वली, बेटा ड्राइंग इक्वली रहेगी क्योंकि मेरा फॉर्मूला नंबर 3 करवा रहा हूं मैं। इफ इक्वल ड्राइंग वाज मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगर ईच मंथ के एंड में करते हैं तो क्या मंथ होंगे बताना आप। ठीक है, हमने जो भी किया था, क्या नाम है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और प्लस करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, उसी को हम मंथ बोल रहे हैं। ठीक है, मंथ कितने आएंगे बेटा सर, यहाँ आएगी एट द एंड ऑफ ईच मंथ है सर, दैट इज पहली ड्राइंग कब की सर, 30th ऑफ अप्रैल को, उसके बाद कितना टाइम रहता है सर 11 मंथ, और लास्ट कब की होगी सर, लास्ट की होगी 31 मार्च को, तो यहाँ होगा 0 डिवाइड बाय 2, दैट इज 5.5 मंथ्स। समझ में आया या नहीं आया, जी सर आ रहा है सर, कुछ क्लियर कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, सब क्लियर है सर। ठीक है, वेरी गुड। तो चलो नेक्स्ट आप करने वाले हो, केस नंबर 3 आप करने वाले हो, इफ ड्राइंग वाज, ड्राइंग क्या है, वही इक्वल बेटा, वही इक्वल, इफ ड्राइंग वाज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर क्या है बेटा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, जल्दी करो, 30 सेकंड दिया आपको। ठीक है, जल्दी करो, देखते कौन कर पाएगा। अगर ये आपने कर लिया ना तो मुझे लगेगा हाँ बच्चे समझ रहे हैं। ठीक है, देखते कौन कौन बच्चा कर पाएगा, बिल्कुल क्लियर है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हो गया, हाँ जी सर हो गया है, आप है ना आ जाया करो, गायब मत हुआ करो, अरे हम यही हैं, हम कहाँ जाते हैं, हम तो यही हैं। तो चलो करवा दो सर। तो पहले तो मेरे को बताओ क्वार्टर का मतलब क्या होता है सर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है सर 3 महीने। ठीक है,
ठीक है। वैसे क्वार्टर का मतलब होता है चौथा भाग, तो बेटा एक साल का चौथा भाग 3 महीने हुए ना, हाँ सर 3 मंथ हुए। तो हम क्या कर रहे हैं, बिगिनिंग सर कौन कौन से होते हैं, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, ये 4 क्वार्टर हो गए, 1 2 3 4। अरे 3 महीने का होता है तो क्वार्टर कितने होते हैं, क्वार्टर तो 4 होंगे ना, 3 मंथ का 1 क्वार्टर होता है, 1 क्वार्टर। तो कितने क्वार्टर हो गए, टोटल क्वार्टर इज इक्वल टू 4। 3 मंथ का होता है 1 क्वार्टर। तो बेटा हम कब कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं। तो पहला किया तो 12, और लास्ट का क्वार्टर ये है, यहाँ पे बिगिनिंग में कर रहे हैं तो यहाँ पे भी तो 3 बचे। तो मतलब यहाँ से कब किया, 1 अप्रैल को, और वहां से बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दैट इज 1 जैन को। तो फर्स्ट पहली ड्राइंग की उससे टाइम पीरियड कितना, 12 मंथ, और लास्ट ड्राइंग करी उससे टाइम पीरियड सर 3 महीने। तो वही क्या, डिवाइड बाय 2 दैट इज 15/2, और इसको क्या बोलेंगे 7.5, नहीं सर 7.5 मंथ्स। हो पाया था जी सर, हमारा ठीक था, जिसका ठीक था वेरी गुड, जिसका ठीक नहीं था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लीजिए। कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद केस नंबर 4 कीजिए बेटा, केस नंबर 4 कीजिए। केस नंबर 4 में क्या करने वाले हो, लो इफ ड्राइंग बोले तो बेटा इक्वली, ये मैं बार बार लिखवा रहा हूं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, पढ़े तो उसको ध्यान आए। हाँ, इफ इक्वल ड्राइंग वाज मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, जल्दी से बताओ बेटा कितने मंथ होंगे, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ बेटा कितने होने चाहिए। सर देखिए एट द एंड है ना, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला क्वार्टर कौन सा होता है सर, अप्रैल मई जून। तो जून के एंड में किया, तो जून के एंड के बाद कितने महीने बचे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने बचे 9, प्लस एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, बेटा एंड कब 31 मार्च को किया, तो यहां पर कितने महीने बचे, टाइम बचा सर, टाइम बचा 0, डिवाइड बाय 2 दैट इज 4.5। 4.5। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्या किसी को प्रॉब्लम है, इसी तरह के मैं और केसेस बना दूंगा तो क्या किसी को दिक्कत हो जाएगी, नहीं सर। सर एक फॉर्मूला देखना है, पहला तो सर अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम होना चाहिए, दूसरा टाइम बिटवीन टू ड्राइंग, टाइम बिटवीन टू ड्राइंग सेम होना चाहिए। तो उसके बाद हम मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस कर देंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाय 2, यहां से हमारा मंथ आ जाएगा जिसको हम मंथ बोलते हैं, और डिवाइड बाय कर देंगे 12 फॉर्मूले के हिसाब से। जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार हमें सर पूरा पूरा पेज दिखा दीजिए, जिसने नहीं लिखा वो लिख लेगा। लो बेटा मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, अच्छा पूरा दिखाना पड़ेगा। लो जल्दी से करो बेटा, जल्दी से, जल्दी जल्दी कर लो मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी कर लो मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी कर लो मेरे बच्चों। ठीक है, ओके सर हो गया केस नंबर 4। क्या मैं छुटमुट छुटमुट 2 केस और करा दूं, लगे हाथों, और मैं लिखने का भी समय नहीं देता। लो इस तरह से आ जाए तो ड्राइंग मेड इक्वल ड्राइंग was if equal drawing was made at the mid of each year, mid of each month, क्या कोई दिक्कत है सर, मिड हो जाएगा तो भी क्या दिक्कत वाली बात है सर, मंथ्स कैसे निकालेंगे। तो पहली कब की होगी 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे सर, 11.5 महीने, ये लो प्लस कर दो। लास्ट वाली कब की होगी सर 15th ऑफ मार्च को, तो कितने महीने बचे सर 0.5, तो डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 6 मंथ। बस दैट सिंपल। जी सर आगे करता हूं केस नंबर 6, ये आप करोगे इफ इक्वल ड्राइंग वाज मेड एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर, बताना बेटा, ये आप बताओ बेटा, ये आप बताइए, ये आप बताइए। सर चुन्नू मुन्नू है, अभी कर देते हैं, कोई बात नहीं, 10 सेकंड दिए आपको। चलो 10 सेकंड में क्या कर सकते हो।
ठीक है। हाँ सर, आप कर बताते हैं। देखो बेटा, पहले कब किया होगा बेटा? पहला कौन सा होता है? अप्रैल, मई और जून। तो यहाँ कब किया होगा? मई में। बेटा 15 मई को किया होगा। हाँ सर। तो यहाँ से कितना महीना बेटा? टोटल 12 होते हैं, 12 में से 1.5 महीना घटा दो, 10.5 महीने। हाँ सर, 10.5 महीने प्लस करते हैं। लास्ट का कौन सा होता है? जैन, फेब और मार्च। यहाँ क्या किया होगा सर? 15 फेब को। मिड करते हो आप, ऐसे भी कह सकते हो, नहीं सर 14 को किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लो बेटा 14 को लगा लो। तो उसके बाद कितना महीना बचा? 1.5 महीना बचा बेटा। उसको 1.5 को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। ये कितना हो गया? ये हो गया बेटा 6 मंथ। ये 6 मंथ ही आएगा। चेक करना सर, ये हो गया 10.5 महीने। ठीक है। और लास्ट में कितना हो गया सर? 1.5 महीना। 6 मंथ ही आएगा सर। ओके जी सर। तो क्या हम आगे चलें? जी सर आगे चलिए। तो क्या हम आगे चलें? जी सर आगे चलिए। अब मैं बात करता हूं, पॉइंट नंबर कौन सा हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा पॉइंट नंबर डालना है? जल्दी जल्दी बताओ मेरे दोस्तों। ठीक है सर, ये आएगा, यहां तो है नहीं। कौन सा नंबर पॉइंट है? 4 सर, 5 आएगा। लिखो बेटा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 अकाउंट बताए थे सर। सबसे पहले आप हमें समझा दीजिए ये कौन कौन से अकाउंट होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। लो बेटा पहले मैं समझा देता हूं करवाने से पहले। ध्यान सुनो, यहां पर हम 2 अकाउंट्स के बारे में समझने वाले हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वही 11th वाला, वही 11th वाला बेटा। फिर क्या? वही नॉमिनल अकाउंट। फिर क्या? सारे सारे एक्सपेंसेस को क्या कर दो? डेबिट कर दो। और जो भी आपकी इनकम है उनको क्या कर दो? सर जो भी इनडायरेक्ट इनकम उनको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। वही सिंपल। और सर ये क्या होता है? ये बेटा आपके लिए न्यू। ये क्या होता है बेटा? ये मालिकों का खाता होता है बेटा। किसका? मालिकों का खाता। सिंपल सी बात है सर। इंग्लिश में बोले तो पार्टनर्स का अकाउंट। पार्टनर्स अकाउंट मतलब कि पार्टनर्स को क्या हम दे रहे हैं और पार्टनर से क्या हम रिसीव कर रहे हैं। दैट इज इनकम और एक्सपेंस। इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर। रिलेटेड टू पार्टनर। ये होगा बेटा। सर यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा बेटा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यहां से क्या आएगा सर? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर को प्रॉफिट और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर को लॉस। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ये सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। किसी को ये डायग्राम बनाना है तो बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम नोटिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ओके सर, आप गायब हो जाइए और ये लीजिए बेटा, आराम से जल्दी जल्दी लिख लीजिए। ओके सर। क्या समझ में आया? जी सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो जल्दी से कर लो। हो गया? जी सर हो गया है। आप आ जाइए। हम तो यही हैं। हम कहाँ गए हुए हैं? हम तो यही हैं। उसी पॉइंट में लिखते रहिए बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिए बेटा। चलो लिखो, नोटिंग करी इसकी। यस सर, साथ साथ लिखते रहना बेटा, साथ साथ लिखते रहना। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ऑल एक्सपेंसेस कहाँ होंगे? डेबिट होंगे। दैट इज एक्सपेंसेस क्या होंगे? डेबिट होंगे। और इनकम क्या हो जाएंगे बेटा? क्रेडिट हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, सारे सारे एक्सपेंस डेबिट कर दो। सारे कौन से? इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट कर दो, इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट कर देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू हैव डन मैनी क्वेश्चंस on that topic, on that account,
एट द टाइम व्हेन यू आर इन 11th स्टैंडर्ड। जब आप 11th क्लास में थे आपने भरपूर मात्रा में इसके ऊपर क्वेश्चन किए। ठीक है सर, लिखिए इसके अंदर क्या क्या आता है। दिस अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, ओके सर। उसके बाद लिखिए इफ देयर इज एनी of the two which was able to partner, it is shown in profit and loss account instead of profit and loss appropriation account, instead of profit and loss appropriation account। बेटा बात समझ आई नहीं? जी सर। कहने का मतलब क्या है कि सारी की सारी कह रहा है इफ देयर इज एनी ऑफ द टू, इफ देयर इज एनी ऑफ द टू, इन दोनों में से कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए बेटा, या दोनों के दोनों आ जाए, वॉज पेबल टू द पार्टनर, अगर वो पार्टनर को देना है तो वो प्रॉफिट, आप अभी तक आपने सीखा, ऊपर मैंने बताया कि अगर हम पार्टनर को कुछ भी दे रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। लेकिन कह रखा अगर इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए या दोनों आ जाए तो उनको हम पार्टनर्स के कहां डालेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर वो दो चीजें क्या है? सर वो दिव्य चीजें हैं क्या? लिखिए बेटा, वो है नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ऑब्लिक पेबल टू पार्टनर, या तो हमने पे कर दिया है या पेबल है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। ओके जी सर। उसके बाद रेंट पेड ऑब्लिक पेबल टू पार्टनर, या तो रेंट हमने पार्टनर को पे करना है या पेबल है। ठीक है, या तो रेंट, कॉमन सेंस लगाओ बेटा। वो कहता है कि लोन हमने पार्टनर से लिया, तो लोन अगर मैं पार्टनर से ना लेके किसी आउटसाइडर से लेता तो मेरे को उसका ब्याज देना होता। हाँ, तो कहते हैं ये जो ब्याज है वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला है। ठीक है। दूसरा कहता है कि अगर ये रेंट, मतलब ये बिल्डिंग अगर पार्टनर की नहीं होती तो मुझे किसी आउटसाइडर को रेंट देना पड़ता। बोले हाँ, तो आउटसाइडर को रेंट पे करना पड़ता तो आपको ये देना मजबूरी थी। हाँ, तो बोला हम इनको कहां डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी एक बात रहती है जो इस बात को क्रिस्टल क्लियर कर देगी। क्या? ऑल द आइटम profit and all the item shown in profit and loss account are charged against profit, charge against profit। ये बहुत बड़ी बात लिख दी बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या हो गया? ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको चाहे फायदा हो चाहे आपको घाटा हो, मतलब चाहे नेट प्रॉफिट आ रहा हो चाहे नेट लॉस आ रहा हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आइटम है, रेंट, कमीशन, किसको? पार्टनर को नहीं, किसी आउटसाइडर को, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट, ये सारे के सारे आएंगे ही आएंगे किसके अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चाहे बिजनेस से फायदा हो रहा है चाहे नुकसान हो रहा है। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट मतलब इनको 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 चार्ज किया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इनको घटाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आप ये सोच लो, इसीलिए यहां पे क्या डाला गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। पार्टनर कहता है क्या आप ये इंटरेस्ट किसी और से लेते तो क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता? बोला हाँ, देना ही देना होता। अगर ऐसे ही रेंटल बिल्डिंग अगर पार्टनर की नहीं होती किसी और की होती, क्या आपको ये क्या नाम है एक्सपेंसेस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते? बोला हाँ, तो अभी भी डालिए। क्यों? क्योंकि जो भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो ही चार्ज होगा, इसलिए यहां से निकाल दिया गया। हालांकि मैं दोबारा फिर आ रहा हूं इस चीज पे। सर प्लीज आइए। तो क्या ये हो गया बेटा? एक बार आपको मैं दोबारा से दिखा देता हूं, जिस बच्चे ने नहीं लिखा वो लिख लीजिए। ये लो बेटा,
यहां से लिखिए। हो गया सर यहां तक। बोलो ये वाला और कर लो, ये वाला और कर लो। जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है सर, हो गया क्या? हो गया सर, हो गया। हाँ सर, तो चलो क्या हम इसका अकाउंट बना लें? अकाउंट बना लें इसका? जी सर, अकाउंट बना लीजिए। चलो बेटा, यह बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी है बेटा वो लिख लेना। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद ये लो बेटा, साथ साथ बना लो। साथ साथ बना लो बेटा। ठीक है, नहीं सर, इस साइड क्या आएगा? पार्टिकुलर्स। इस साइड क्या आएगा सर? अमाउंट। यहाँ भी क्या आएगा? पार्टिकुलर्स। क्या आएगा? पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स, और यहाँ भी क्या आएगा? अमाउंट बेटा। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बचपन से बना रहे थे आ रहे हैं। यहाँ आएगा बाय ग्रोस प्रॉफिट। अगर ग्रोस प्रॉफिट है तो इस साइड आ जाएगा, ऐसे करते थे ना 11th क्लास में। यस सर। और यहाँ आएगा टू ग्रोस लॉस, जो भी होगा बेटा आ जाएगा। सारी सारी इनकम इस साइड क्रेडिट साइड आ जाएंगी सर, और सारे सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड आ जाएंगे। सर पहले एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ठीक है सर, आ जाएगा। टू सैलरी, ना एक्सेप्ट पार्टनर, एक्सेप्ट पार्टनर। क्यों पार्टनर की कहाँ जाएगी सर? पार्टनर की जाएगी कहाँ पर? अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर यहाँ पे किसकी सैलरी जा रही है सर? आपके पास क्या पता, सेल्समैन हो, ठीक है, अदर कोई इंप्लॉई हो, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टू सैलरी एंड वेजेस, कोई आपकी सैलरी हो, कोई वेजेस हो, ठीक है। टू ब्रोकरेज, टू ब्रोकरेज कोई भी दलाली दी है आपने। टू कमीशन, कोई भी कमीशन दी है आपने। बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, एक्सेप्ट पार्टनर है, एक्सेप्ट पार्टनर, पार्टनर की नहीं आएगी, मैं फिर भी लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, टू रेंट रेट एंड टैक्सेस है, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। ठीक है, और रेंट कौन सा सर? इंक्लूड इसका पार्टनर का, पार्टनर वाला होगा तो भी यही आएगा रेंट, रेंट पार्टनर को दे रहे हो तो भी यही आएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद टू इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो किसको? इंटरेस्ट पे कर रहे हो किसको? इंटरेस्ट इंक्लूड पार्टनर है, अगर पार्टनर को पे कर रहे हो तो भी यही आएगा बेटा। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, इनको चार्ज किया ही जाएगा। ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब। क्या? चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन इन आइटम को चार्ज किया जाएगा। ठीक है, आगे चले जिस तरह आगे चलिए। तो ये हो गया। उस साइड इनकम साइड आ जाए, बाय, बाय इनकम कौन सी बेटा? एनी, लाइक कमीशन, कमीशन हो गया बेटा। बाय इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट हो गया। बाय डिविडेंड, ये डिविडेंड क्या होता है बेटा? ये आपको शेयर्स पे मिलता है। ठीक है, अभी आप ये ध्यान रखिए, ये हमारी इनकम होती है। आप ये कहाँ सीखने वाले हो? ये आप सीखने वाले हो इश्यू ऑफ शेयर में। कहाँ पे? इश्यू ऑफ शेयर में। तो आगे करें? बताओ जी सर, कीजिए। ओके, तो बाय डिविडेंड हो गया। बाय ब्रोकरेज, अगर आप रिसीव कर रहे हो तो, ठीक है सर। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है सर, लॉस किस साइड आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है,
और सारी चीजें आ जाएंगी बेटा, जो भी आपका बचता है इनडायरेक्ट इनकम या एक्सपेंसेस वो सारे इस साइड आ जाएंगे बेटा, एक्सपेंसिव डेबिट साइड और इनकम क्रेडिट साइड। तो ये हो गया बेटा टोटल, ठीक है, ये हो गया टोटल। इस साइड आएगा बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, और इस साइड आएगा टू नेट लॉस बेटा। ये बैलेंसिंग फिगर ही आता है, आपको पता है ना जी सर, ये बैलेंसिंग फिगर ही आता है। तो क्या कोई दिक्कत बेटा जी? नहीं। अरे सर आप साइड में मुझे दिखानी, ओके लिख लो, आराम से लिख लो बेटा, आराम से लिख लो। सर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो रहेगी टू डेप्रिसिएशन, हाँ हाँ लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो बस डेप्रिसिएशन रहेगा। लो जो भी और चीजें याद आ रही हैं आपको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर हो गया, हो गया, जल्दी से लिखिए, जल्दी जल्दी करिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी करिए। मैं लैपटॉप को चार्ज लगा दूं? जी सर हो गया, चार्जिंग कनेक्ट हो गया होगा, आई होप सो। हाँ जी सर हो गया, आ जाते हैं हम। इसी के साथ साथ मैं एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनवा देता हूं, उसके बाद मैं उसके बारे में लिखवा देता हूं, ठीक है? जी सर करवा दो। ये आ गया बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, वही सेम 31/3 जो भी चल रहा है बेटा, ठीक है, जो भी चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वैसे है किसका सर? मालिकों का खाता है, सिंपल सी बात है, मालिकों का खाता है सर ये। तो ये लीजिए बेटा, अरे ये लो क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड बेटा। यहां लिख लेते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, यहां आएगा अमाउंट, यहां भी आएगा पार्टिकुलर्स और यहां भी आएगा अमाउंट। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। क्या किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखो बेटा, अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है ऊपर तो यहां आएगा बाय नेट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो आ गया बेटा। और टू नेट लॉस है तो इस साइड आएगा नेट लॉस बेटा, ठीक है। वैसे ये अकाउंट तभी बनाया जाता है, यहाँ पर काफी जो भी चीजें होती हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, उसको हम करेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, वैसे क्या होगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है सर? इनकम है, तो इस साइड आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लाइक मैं एज्यूम कर रहा हूँ 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी, जितना भी आ रहा है बेटा, ये लो ए का, बी का और सी का। आप इंटरनल कॉलम में लिख के आप एक्सटर्नल में टोटल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस साइड क्या आएगा, टू एनी कमीशन, किसी भी तरह की कोई कमीशन दी है बेटा आपने इसको, पार्टनर को, किसी भी तरह की, टू सैलरी दे रहे हो बेटा, सैलरी या रेमुनरेशन, कुछ भी वर्ड हो सकता है, रेमुनरेशन, किसको? पार्टनर को बेटा, वो आ जाएगा इस साइड बेटा, ठीक है। हाँ जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या आ जाएगा, टू, और क्या आ जाएगा सर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लाइक ए बी एंड सी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इंटरनल कॉलम में लिखा, इंटरनल कॉलम में लिखा और बाद में टोटल एक्सटर्नल कॉलम में लिख सकते हो, या आप डायरेक्टली एक्सटर्नल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हो टू ट्रांसफर टू रिजर्व, तो ये क्या होता है, अगर आप कोई सी भी रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, लाइक जनरल रिजर्व में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, आपके पास 1 लाख रुपया है, कल मैं बताया था, अच्छा आपको नहीं बताया था, 11वीं क्लास को बताया था कि प्रोविजन रिजर्व क्या होता है।
प्रोविजन क्या होता है, प्री डिफाइंड पर्पज के लिए बनता है, आपको ही पता है जी सर, लाइक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक है, प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन एक होता है हमारे पास रिजर्व होता है, लाइक जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जितना ही प्रॉफिट हुआ, लाइक इस साल मेरे को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो मैं क्या करूँ, 3 लाख तो मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और 2 लाख एज ए रिजर्व में रख लेता हूँ। तो जितना मेरा प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ हिस्सा मैं रिजर्व में ट्रांसफर कर देता हूँ। मतलब इन फ्यूचर अगर मेरे को बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो मैं उसके लिए यूज कर सकता हूँ, और कुछ इमरजेंसीज आ जाती हैं या फिर कुछ हैवी लॉसेज वगैरह आ जाते हैं तो मैं उससे उस रिजर्व से, उस जनरल रिजर्व से या उस रिजर्व से अपने बिजनेस को बचा सकता हूं। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आप बचता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब ये सारी चीजें एड लेस हो जाने के बाद, यहाँ तक की एड लेस हो जाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं बेटा। ठीक है जी सर, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। और बट जगह ए, बी और सी में, किसमें बेटा, इनके पीएसआर में। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बेटा, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। टोटल हो गया, ये बन गया बेटा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर नेट लॉस हुआ तो बाय नेट लॉस हुआ तो ए बी सी में बढ़ जाएगा इनके पीएसआर में बेटा। या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार आप साइड में हो जाइए। तो देख लीजिए बेटा, देख लीजिए क्या कोई दिक्कत, सर हमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं। तो जल्दी से आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं, जल्दी से कर लीजिए। हो गया जी सर, हो गया, आप आ जाइए। तो चलो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में लिख लेते हैं। लिखो बेटा, पॉइंट नंबर 6 डाल दो, हाँ सर 6 डाल दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो मालिकों का खाता बेटा, ताकि याद रहे आपको, मालिकों का खाता, ये याद रखो जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओनर्स अकाउंट बेटा, सिंपल सी बात है, ओनर्स अकाउंट दैट इज पार्टनर्स अकाउंट। तो इसके बारे में लिखो, ये क्या होता है, दिस अकाउंट इज अ स्पेशल अकाउंट which records all the transaction related to partners like, क्या क्या हो जाएगा इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ETC बेटा। ठीक है हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे लिखिए, दिस अकाउंट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, दैट इज अगर प्रॉफिट होगा तो ही ये आइटम चार्ज होंगे। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ बिजनेस में तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ठीक है, तो ही आपको इंटरेस्ट ऑन कमीशन दिया, लाइक आपको कमीशन दिया जाएगा, इस तरह से, किसको, पार्टनर को। ठीक है, बट जो मैंने कहा ना अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बट it has some exception which we done later। मतलब जो भी मैंने बताया ना, लाइक आपको इंटरेस्ट हो गया या फिर कमीशन हो गया, पार्टनर को भी जो दे रहे हैं, तो उसको क्या होगा, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तभी उनको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, मतलब कभी कभी देंगे। एक्सेप्शन का मतलब होता है कभी कभी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, उनको कमीशन भी दे देंगे। कब देंगे, उसके एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो हम कब करेंगे बेटा, हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी आप यही समझो कि अगर प्रॉफिट नहीं तो नो कमीशन नो इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं देंगे बेटा उसको। ठीक है,
इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे लिखिए बेटा, ऑलवेज रिमेंबर दैट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर एंड रेंट पेबल oblique paid to partner is charge against profit, that is it is shown in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात मैंने ऊपर भी लिखवाई थी बेटा, मैंने नीचे भी लिखवा दी है क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर भी लिखवाई थी, मैंने नीचे भी लिखवा दी थी, तो एक बार आप पहले इसके बारे में लिख लीजिए। लो मैंने पूरा पूरा निकाल दिया है, आराम से इसके बारे में लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए बेटा, ठीक है, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए बेटा। हो गया जी सर, हो गया, आ जाए हम, हाँ जी सर आ जाइए। और सर इस पे हमें एक एग्जांपल लिखवा लीजिए, लाइक मैंने कहा लाइक दैट इज एग्जांपल लिखता हूँ बेटा, एग्जांपल लिखो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें शो कर रहा है नेट लॉस बेटा, नेट लॉस कितने का, लेट अस सपोज 1000 का, ठीक है। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर वो है बेटा 5000 का, इज अलाउड, आगे लिखो, जनरली नो, आमतौर पर नो, ठीक है, इनको अलाउड नहीं होगा, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, वी डू लेटर, हम बाद में करेंगे। ये एक्सेप्शन क्या है जल्दी से लिख लीजिए बेटा। अच्छा एग्जांपल मेरे बीच में आ गया क्या, ये लो बेटा लिखिए, एक्सेप्शन सी है बीच में, एक्सेप्शन, ठीक है, यहाँ भी ठीक है, हाँ यहाँ पे ठीक है, जल्दी लिखिए बेटा, जल्दी लिख लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ओ प्यारे बच्चों। सर हो गया, चलिए नेक्स्ट पेज पे, जी सर। सर कुछ नहीं, हमने परफॉर्मा बनाना सीखा है, क्या आपको नहीं आता? सर आता है, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो ये आज आपने सिखा दिया, इंग्लिश भी लिखवा दी। अब क्या करें, एग्जांपल करते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और हम क्या करते हैं बेटा, पहले तो मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल ड्राइंग पे भी लिखना चाहता हूँ, एक मिनट, ये छोटा सा पॉइंट आपका शायद रह गया, वैसे आपको आता होगा, लिखो बेटा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए, ड्राइंग मेड ₹10,000 and interest on drawing at the rate of 10%. Calculate interest on drawing. Interest on drawing निकालो बेटा, निकाल रखा होगा, कई बच्चों ने इंटरेस्ट निकाल दिया होगा पूरे साल का, है ना, लेकिन यहाँ निकला बेटा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, दैट इज 1000 मतलब 500 आएगा। सर ऐसा कैसे बेटा, अगर आपको ये दे नहीं रखा किस दिन ड्राइंग की है, अगर आपको दे नहीं रखा किस दिन क्या नाम है ड्राइंग की है, तो आप एज्यूम करना वो 6 महीने के लिए ही रही होगी। ये मैं लिखवा भी देता हूँ बेटा, नोट if time of drawing is not given, then you always assume that drawing was made for 6 months। कुछ भी नहीं दे रखा तो हम अज्यूम करेंगे कि ड्राइंग कितने महीने के लिए हुई है, 6 महीने के लिए हुई है, ये ध्यान रखना बेटा। जी सर याद रखेंगे।
तो इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। कर ले न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जी सर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए ही हम बैठे हुए हैं। चलो करते हैं। चलो भाई चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। न्यूमेरिकल हो गया? जी सर हो गया। चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं। लिखिए बेटा एग्जांपल, लिखिए एग्जांपल। एग्जांपल इसमें मैं सारी चीजें बनवा लूंगा आपसे, ठीक है? हाँ सर सारी चीजें बनवा लेना। तो लिखिए एग्जांपल, एग्जांपल लिखिए। बिस्ला एंड ब्रदर्स प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग डाटा। कौन सा? मिस्टर बिस्ला एंड मिस्टर रमेश आर टू पार्टनर। दो पार्टनर है। क्या क्या दे रखा है? नंबर 1 ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है मिस्टर बिस्ला की और रमेश की। ये बेटा 1 लाख और ये दे रखी बेटा 80,000 रुपये। नंबर 2 ये सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है इनका, मिस्टर बिस्ला का और रमेश का 3:2। ठीक है ओके। आगे लिखिए बेटा नंबर 3 ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है बेटा 60,000। ठीक है नेक्स्ट नंबर 4 कमीशन रिसीव्ड ₹20,000। उसके बाद लिखिए 5th रेंट पेड टू पार्टनर। ठीक है क्या? रेंट पेड टू पार्टनर कितना पे किया? ₹15,000। हमने क्या किया? रेंट पे कर दिया बेटा पार्टनर को। कितना? 15,000 का। या फिर अभी पार्टनर ना डालो सर, अभी रुक जाओ, ये बड़ी बड़ी चीज ना डालो, रेंट पेड ही डाल दो, ओनली ओनली रेंट पेड डाल दो सर। रेंट पेड ₹15,000, पार्टनर को छोड़ो। नंबर 6 इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा ना, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है 6th का 7th इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है मैं इसमें आपसे काफी सारी चीजें पूछने वाला हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 5%। ये कुछ ना दे रखा हो तो पर एनम ही होता है, ध्यान ना, कुछ भी ना दे रखा हो तो पर एनम ही होता है। ओके बेटा उसके बाद ड्रॉइंग मेड, ड्रॉइंग मेड इसने मिस्टर बिस्ला ने 10,000 और मिस्टर रमेश ने 20,000 बेटा। आगे लिखिए 8 ठीक है। वैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आपको ये दे देता हूँ, ठीक है ये दे देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रविंदर बिस्ला 1,000 और रमेश दैट इज बिस्ला, अगर रविंदर बिस्ला बोले तो बिस्ला जी, इसमें हमारा बिस्ला जी है, और रमेश का दे देते हैं 800 बेटा। मैं दे देता हूँ ठीक है, कैलकुलेट ना करनी पड़े। ठीक है सर ड्राइंग दे दिया मैंने, ठीक है आगे लिखो, आगे 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 एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल मेड बाय रमेश ऑन 31st March 2022 रुपीज 10,000, उसने 10,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लगा दी। ठीक है बिस्ला एंड ब्रदर्स डाटा कब का है? 21-22 का बेटा। ठीक है 21-22 का डाटा है, मैंने आपको ऊपर भी दे दिया 21-22 का हमारा डाटा है। तो मैंने क्या क्या दे दिया? ग्रोस प्रॉफिट दे दिया, कमीशन रिसीव दे दिया, ठीक है आगे लिखो सैलरी पेड टू मिस्टर बिस्ला, सैलरी पेड टू मिस्टर बिस्ला एट द रेट 1,000 पर मंथ। ठीक है क्या लिखो
कमीशन पेड टू मोहन टू रमेश एट द रेट ऑफ 40,000। इसका मैंने इकट्ठा दे दिया सर, 40,000 मत दीजिए, कम दीजिए। ओके, तो ये ले लो 15,000, ठीक है। ओके बेटा, और यहाँ पर लिखिए बेटा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ड्राइंग आपको करवा दिया है, तो ड्राइंग में इतना इजी देना थोड़ा सा सभ्य नहीं लगता बेटा। मिस्टर बिस्ला क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने काफी चीजें लाइट कर दी। मिस्टर बिस्ला क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ ₹1000 पर मंथ एट बिगिनिंग, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं ₹2000 पर क्वार्टर, कब, एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। ये लिख लीजिए बेटा, क्या क्या, जो भी मिस्टर बिस्ला जो हैं वो 1000 विड्रॉ कर रहे हैं पर मंथ एट बिगिनिंग पर, और जो रमेश जी हैं वो 2000 कर रहे हैं पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। अब मसाला आने वाला है, थोड़ा सा तो मेहनत हुई सर जी। उसके बाद लिखिए बेटा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1000, ठीक है। आगे लिखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई भी फिक्स एसेट लाइक मशीन लिख देता हूँ, नाम ही लिखता हूँ, मशीन इज इक्वल टू 7,000, ठीक है। आगे लिखिए बेटा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना, इज इक्वल टू ₹2,000, ठीक है। क्या मेरे को और भी डाटा देना चाहिए, क्या मैं और डाटा दूं, सर इनफ है अभी के लिए, हमें इतना ही इनफ है सर, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम और दे देता हूँ एक बार छोटा सा, इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम कुछ भी लगा लो, ये हो जाएगी बेटा 8,000 रुपीज। बस क्या बनाना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा बेटा, दोनों, फिक्स से भी और फ्लक्चुएटिंग से भी बेटा, ठीक है। और टाइम रह गया तो मैं आपसे जनरल एंट्री बनवाऊंगा, ठीक है। टाइम रह गया तो जनरल एंट्री भी बनवाऊंगा, ठीक है। वैसे टाइम रहने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, मैं कल इसकी जनरल एंट्री करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लिखो जनरल एंट्री ऑल्सो, जनरल एंट्री ऑल्सो, ठीक है। या फिर मैं कल आके इसको करवा दूंगा, ठीक है। वैसे जनरल एंट्री के लिए आज मेरे को लग नहीं रहा टाइम बचेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं बचा तो हम कल इसकी जनरल एंट्री कर लेंगे, या फिर कल हम एक नया क्वेश्चन ले लेंगे जिसको मैं जनरल एंट्री आपको सिखाई दूंगा। हाँ सर, ऐसा कर लेना, ठीक है। इसमें इतनी चीजें मत पूछिए सर, इसमें वैसे ही बहुत ज्यादा हैवी चीजें हो गई हैं। तो क्या आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिए, लो बेटा आराम से लिख लो क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, ये लो, आप गायब हो जाइए सर, जल्दी से लिख लीजिए बेटा, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया, हाँ जी, हो गया बेटा, जी सर हो गया, आप आ जाइए। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं सर, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने वाले हैं। दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर दिख रहा है बेटा, थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, अब दिख रहा है सर, हल्का सा तो बड़ा कर दो, ये लो बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मैं यहाँ परफॉर्मा बना लेता हूँ और सारी चीजें पोस्ट करता रहूंगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट भी बना लेता हूँ, सारी चीजें बना लेता हूँ, मैं बस पोस्टिंग करता रहूंगा, ठीक है। जी सर, यहाँ बना लीजिए आप सारी चीजें। तो मैं यहाँ बनाता हूँ बेटा, क्या, किसका, बिस्ला एंड गारमेंट्स, बिस्ला एंड ब्रदर सर, ठीक है। क्या बना रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। उसमें हम बनाते हैं, ये लीजिए सर, इतने में हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पार्टिकुलर्स
पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा अमाउंट, यहाँ भी आ जाएगा पार्टिकुलर्स और यहाँ आ जाएगा अमाउंट बेटा। तो क्या कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर इस साइड बना दीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बेटा लिख लेना पूरा पूरा। जी सर लिख लेंगे। ठीक है जी सर। ये लो प्रोफॉर्मा हमने बना लिया है। बस यहाँ जाएंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा अमाउंट, यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स और यहाँ आ जाएगा अमाउंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार नीचे मैं क्या बना देता हूँ, कैपिटल अकाउंट भी बना देता हूँ। तो ठीक है, केस यहाँ पे मैं बताऊँ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट केस नंबर 1, यहाँ पर केस बना देता हूँ क्योंकि फिक्स और फ्लक्चुएशन आप कुछ भी बना सकते हो। यहाँ आता फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 2 अकाउंट बनेंगे बेटा। कौन कौन से? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें 2 अकाउंट बन देते हैं फिक्स में। सर यस, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ये तो इतना बड़ा बनेगा भी नहीं, छोटा सा ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा रविंद्र सॉरी बिस्ला जी और यहाँ आ जाएगा रमेश जी। यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएंगे बिस्ला जी और यहाँ आ जाएंगे रमेश जी। ये तो बन जाएंगे। ठीक है, और इसके साइड में क्या बना दूं? करंट अकाउंट बना दूं। पार्टनर्स करंट अकाउंट आप लिखते जाओ, बाद में मैं पोस्टिंग करता जाऊंगा। अभी आप बना लीजिए, मैं बाद में पोस्टिंग करता जाऊंगा। आप भी बना लीजिए बेटा साथ साथ। ठीक है ओके सर, अभी साथ साथ बना लेते हैं। ठीक है, बाद में जो भी फिगर आएगी सिर्फ उसको पोस्ट करना है, आराम से पोस्ट करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पोस्टिंग करते जाएंगे। ये भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, बस बात बन जाएगी। ठीक है जी सर। और फ्लक्चुएटिंग तो भाई साहब बहुत ही आसान रहने वाला, एक ही अकाउंट में सारी चीजें आ जाएंगी। पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएंगे बिस्ला जी, यहाँ आ जाएंगे रमेश जी और यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएंगे बिस्ला जी और यहाँ आ जाएंगे रमेश जी। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज उसके नीचे क्या बनाते हैं? केस नंबर 2, केस नंबर 2 पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बेटा बना ले। जी सर बना लीजिए। अब सिर्फ एक हमारी क्या रह जाएगा, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग निकालना है। हाँ सर वो थोड़ा सा आपने दे दिया, तो वो तो देना था, लल्लू क्वेश्चन थोड़ा बनाना था। ठीक है कुछ तो दो। यस सर कुछ तो देना था। ये लो सर, तो यहाँ लिखिए पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखिए बिस्ला जी, यहाँ लिखिए रमेश, यहाँ लिखिए पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स बिस्ला जी और रमेश जी। क्या कोई दिक्कत नहीं बेटा? मैंने परफॉर्मा हाँ सारा बना लिया। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को पोस्टिंग करनी है। अब धीरे धीरे पोस्टिंग पे आते हैं बेटा, आराम से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी बचेगा जो मैं उसको लास्ट में देखता हूँ। आराम से धीरे धीरे जिसकी पोस्टिंग जहां होनी है उसको करते रहो। ठीक है, रेड ले लेता हूं मैं। ठीक है, रेड से करते हैं। पहले क्या क्या रखा है? ओपनिंग कैपिटल दे रखी है बेटा मिस्टर बिस्ला की और मिस्टर रमेश की। ये फिक्स की ही है। किसकी है? फिक्स की है, ध्यान रखिए। कुछ नहीं दे रखा तो फिक्स ही है बेटा। कितने? 1,80,000। कुछ नहीं दे रखा, हम इसको अज्यूम करेंगे क्या नाम है, क्या है ये? सर फिक्स ही है। 1/4/2021। सर आपने कैसे अज्यूम किया बेटा? 21-22 का तो डाटा दे रखा है बाय बैलेंस ब्रोक डाउन।
कितना 1 लाख, और इस साइड कितना आ जाएगा बेटा 80,000। ठीक है, ओके सर। सर इसको वहां भी लिख दीजिए फ्लक्चुएटिंग में। हाँ जी, 1/4/21 को बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कितना 1 लाख, और इस साइड आ जाएगा 80,000 बेटा। ठीक है जी सर, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। हमने नंबर 1 को फिनिश कर दिया है। ठीक है, टोटल हमारी एडजस्टमेंट कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 14 या 15 है। ठीक है, चेक करें एक बार कितनी है। हाँ सर चेक कर लो एक बार, 14 है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक खत्म, 13 रहेगी। ठीक है, आगे आगे करते हैं। अरे सर दूसरी तो बिल्कुल ही आसान है, उसमें तो PSR दे रखा है 3:2 का, याद रखना बेटा। अब दे रखा ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट कितना है 60,000 बेटा, कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बाय ग्रोस प्रॉफिट कितना 60,000, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलिए, क्या दे रखा है हमें आगे दे रखा है कमीशन रिसीव कितना 20,000 रुपए, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, बाय कमीशन रिसीव, बाय कमीशन लिख दो, रिसीव अपने आप ही हो जाता है, बाय कमीशन, क्यों रिसीव हुआ तभी तो क्रेडिट साइड आएगा कितना 20,000। ठीक है सर, वैसे आप पूरा रिसीव भी लिख सकते हो, कहीं सोचो रिसीव नहीं लिख सकते, कमीशन रिसीव लो पूरा लिख दिया। ठीक है, अब आइए आगे, सर ये भी हो गया। अब आगे आएगा रेंट पेड, क्या रेंट पेड कितना है 15,000 रुपए। ठीक है, वैसे चाहिए पार्टनर का होता तो भी इसी में आता, नॉर्मल तो भी इसी में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पार्टनर को होता तो भी यही आता। टू रेंट, टू रेंट कितना 15,000, पार्टनर होता तो भी यही आता बेटा, कहीं सोचते कहीं और जाता। ठीक है सर, तो चलो आगे चलते हैं, आगे करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 1,000 रुपीज और 800 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स अकाउंट में आएगा, नहीं सर फिक्स में नहीं आएगा, ये आएगा सर फिक्स अकाउंट बनेगा तभी करंट में आएगा, तो यहां लिखेंगे बाय, बाय सर ये कब होता है 31/3/2022 को बेटा, एंड में लगाते हैं ना। हाँ सर, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपीज और 800 रुपीज, नीचे भी आ जाइए सर, यहाँ आएगा 31 तारीख को 31/3/2022 को बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपीज और 800 रुपीज। ओके जी सर, अब आगे आ जाओ नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। अरे सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, कह रखा ड्राइंग पे 5% है। आई कह रखा ड्राइंग बेटा, इसको करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ता हूँ, लास्ट में करेंगे, ये वाला पोर्शन लास्ट में करेंगे क्योंकि आपको अच्छे से आता है, बाकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। आई कह रखा है एडिशनल कैपिटल मेड बाय रमेश कब 31 तारीख को, कितने का 10,000 रुपए का, तो लगा दो बेटा एडिशनल कैपिटल, एक मिनट 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 बेटा, गायब हो गया। ठीक है, हम दोबारा ले आए, कहाँ गायब होगा सर, पार्टनरशिप में गए, ये रहा, ये लो, ऐसे कैसे गायब हो जाएगा। काम किया हुआ गायब तो नहीं होगा, नहीं 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 सर बच गया, ऐसे कैसे गायब हो जाएगा, सेव होता रहता है बेटा, साथ साथ पता है आप लोगों को, नहीं सर सेव होता रहता है। तो हम क्या लिख रहे थे बेटा, कौन सा कर रहे थे एक बार मैं देख लूं, चेक करूं हमने क्या क्या कर चुके, यहाँ पे टिक होगा। हाँ सर, यहाँ पे आया 10,000 रुपए, कितना 10,000 रुपए, तो मेरे को क्या करना है, एडिशनल कैपिटल किसने लगाई है सर, ये लगाइए एडिशन, ये परमानेंट एडिशन है। ठीक है, परमानेंट एडिशन किसने की, रमेश ने, कितने की 10,000 रुपए की। तो आ जाओ बेटा पार्टनर्स कैपिटल फिक्स अकाउंट में, यहाँ आएगा 31/3/2022 को, क्या बाय कैश या बैंक, हम कैश रिज्यूम कर लेते हैं, कुछ नहीं, कैश अकाउंट कितना 20,000 रुपए सर। ठीक है 20,000 रुपए, और नीचे भी आ जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, क्या 31 तारीख को, 31 लिख रखा ऊपर, नीचे बार बार नहीं लिखने की जरूरत, बाय बाय कैश अकाउंट, कितने रुपए लगाए बेटा, यहाँ पे आए 20,000 रुपए, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ आए 20,000 रुपए, तो क्या कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो देख रहे हैं और पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है बेटा, लिखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ऑप्शन साथ साथ कर पा रहे हो, ठीक है साथ साथ करते रहो। आगे क्या रखा है सर, अरे सर 20 नहीं 10,000 सर, हल्का सा गड़बड़ हो गया बेटा, 20 नहीं है 10 है, कितना है 10 है, तो ये क्या है 10 है, क्या ये 10 है,
ये कितना है 10,000, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए बेटा, इसको 10,000 कर लीजिए, 20 जो लिखवाया था मैंने, यहाँ पे 10,000 आएगा बेटा, ठीक है, और यहाँ भी 10,000 आएगा, ठीक है जी सर। अब आगे चलते हैं, हमारी कितनी एडजस्टमेंट होगी सर, 7 हो चुके हैं, 8 पे आइए। इंटरेस्ट पेड टू बिस्ला जी, बिस्ला जी को हमने कितना पेड किया है बेटा 1,000 पर मंथ, और कितने महीने होते हैं सर 12 होते हैं, तो यहाँ कितना आएगा सर 12,000 रुपये, कितना बेटा, ये हमने बिस्ला जी को पे किया, किसको पे किया पार्टनर को, तो पार्टनर वाला कहाँ जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर पहले तो देखना है क्या प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी इसको अलाउ किया जाएगा, बेटा प्रॉफिट ही होगा, मैंने क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन कर रखा है, ठीक है, और नहीं होगा तो हम प्रॉफिट ले आएंगे, चेंज कर देंगे डाटा को, हाँ सर। यहाँ क्या करेंगे टू सैलरी, किसको दिए पार्टनर को, कितनी 12,000, ठीक है, ठीक है, टू सैलरी किसको जी, वैसे लिख भी लो अगर आपको लिखना है तो बिस्ला जी को, बिस्ला जी को अगर हमने सैलरी दिया है, बिस्ला जी को हमने सैलरी दिया है, तो क्या हुआ सर, सर एक तरह से एक्सपेंस हो गया क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में चला जाएगा, और दूसरा सैलरी से उसका क्या हो जाएगा सर, सैलरी से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो हम क्या कर देंगे बाय सैलरी, बाय सैलरी, यहां पर तो आ जाएगा करंट अकाउंट में कितना बिस्ला जी 12,000, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, और नीचे नीचे भी आ जाएगा बाय सैलरी, कितने से यहाँ आ जाएगा 12,000, यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद क्यों सोचिए, सैलरी देने से क्या चीजें होंगी सर, सैलरी देने से नंबर वन क्या होगा सर, सैलरी देने से अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है सर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, वो आपने डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा बेटा, ये मैंने डाल दिया है, देखो ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद सर खर्चा तो हो गया, दूसरा पार्टनर की कैपिटल भी तो बढ़ेगी, अगर फर्म पार्टनर को सैलरी दे रही है, अगर फर्म पार्टनर को सैलरी दे रही है तो क्या होगा सर, सैलरी देने से उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो मैंने क्या किया कैपिटल में गया और मैंने उसको लिख लिया, हालांकि ये चीजें मैंने आपको कल की क्लास में भी करा चुका हूं, कल में करवाया था ना, हाँ सर कल भी तो करवाया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे हमें एक चीज एक्स्ट्रा सिखा दी, हाँ जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए नेक्स्ट पे बेटा, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कमीशन पेड टू रमेश 15,000 की रमेश को कमीशन दी, रमेश कौन है पार्टनर, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा 15,000 रुपए, और दूसरा सर रमेश को हमने कमीशन दिया है, रमेश को हमने कमीशन दिया है तो उसकी सैलरी भी सैलरी नहीं कैपिटल भी बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी कैपिटल भी बढ़ जाएगी, सर उस साइड से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से सर डेबिट करके हमारा प्रॉफिट या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा ये कमीशन, और दूसरी तरफ इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो चलो करते हैं बेटा, 15,000 रुपए है तो 15,000 को डेबिट साइड डाल दीजिए बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, यहाँ आ जाएगा 15,000 रुपए, क्या टू कमीशन, बेटा कमीशन किसको दी है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सर रमेश जी को दी है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे आप इग्नोर भी कर सकते हो, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना, आप इसको इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे करंट अकाउंट में आएगी बाय कमीशन, कमीशन से क्या होगा सर, कमीशन से कुछ नहीं होगा, बस हल्की सी कैपिटल बढ़ जाएगी सर, लो 15,000 बढ़ा दिया हमने, क्या कोई दिक्कत नहीं सर, नीचे भी लिख दो, साथ साथ चल रहा है ना, यहाँ भी लिख दो बेटा बाय कमीशन, कोई बात नहीं साथ साथ करिए, अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैं लास्ट में आपको लिखने का समय दूंगा, ठीक है, ओके हो गया इतना, जी सर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अब नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन 1,000 का, अरे क्या बच्चों वाला दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड डाल दो सर, टू डेप्रिसिएशन कितना 1,000 रुपीज, ठीक है 1,000 रुपीज। अब आगे चलिए, सारी ही होगी सर अब तो, चलो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 7,000 रुपीज, आ जी बेटा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, यहां आ जाएगा बाय प्रॉफिट है ना, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, सर लॉस होता तो डेबिट साइड आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 7,000 रुपीज, ठीक है जी सर। बैलेंस शीट पूछ नहीं रखा, और बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट है ये, हाँ जी सर सही कह रहे हो, थैंक यू, आपने बैलेंस शीट नहीं पूछी वरना तो दिक्कत हो जाती है। ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व 2,000 रुपए, बेटा ट्रांसफर करें जनरल रिजर्व में, कहां से ट्रांसफर होगा सर, ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, क्योंकि ये भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही होता है, जनरल रिजर्व में अगर आप ट्रांसफर करते हो, अगर आपके पास प्रॉफिट है तभी तो ट्रांसफर करोगे ना, लॉस हुआ तो कैसे करोगे, हाँ तो ये भी क्या होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, क्या होता है ये अप्रोप्रिएशन
ऑफ प्रॉफिट। हाँ सर, प्रॉफिट होगा तभी तो रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, लॉस होगा तो कैसे कर सकते हैं, इसीलिए कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। जी सर, जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2000 रुपये तो यहां आ जाएगा टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया सर, 2000 रुपये। ठीक है, ओके बेटा। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। लास्ट एक छोड़ के आए हो हम, ड्राइंग की, उसको हम करेंगे अभी। यार का इंटरेस्ट इनकम 8000 रुपये, 8000 रुपये इंटरेस्ट इनकम हुई बेटा। तो इस साइड डाल दीजिए बाय इंटरेस्ट इनकम, या इंटरेस्ट भी लिख सकते थे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 8000 रुपीज, ये 7 और 8 ठीक लिखा है ना मैंने, यहाँ पे 7 था, 2 था और 8 था। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं ड्राइंग को। क्या करते हैं, ड्राइंग को देखते हैं। चलो भाई ड्राइंग को देखते हैं। तो ड्राइंग के लिए मैं वर्किंग नोट बना दूंगा। कौन सा वर्किंग नोट बना दूंगा, तो ये रहा बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा 5%, कितना 5%। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ड्राइंग मेड विसला जी 1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसके लिए हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, यही बना लेते हैं। लो ये बच गया हमारे पास स्पेस। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा आपको इसी तरह से एग्जाम में भी वर्किंग नोट्स बना के आने हैं। जहां पर आप कैलकुलेशन करोगे उसको वर्किंग नोट का नाम दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे पहले क्या करते थे, रफ लिखते थे ना, रफ किया और आप कैलकुलेशन करते थे, यहाँ पे आपको वर्किंग नोट बना देना है और आपको सॉल्यूशन, मतलब आपने कैसे कैलकुलेशन की वो लिख देनी है बस, और कुछ नहीं करना। इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, ओके सर, लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बना दोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ सर, बना देंगे तो अच्छा रहेगा, बनाएंगे सर हम भी। तो क्या होगा, यहाँ किसी मिस्टर बिस्ला की कैलकुलेट करते हैं। ड्राइंग कितनी सर, ड्राइंग कितनी हो जाएगी, ड्राइंग देखिए बेटा 1000 रुपये किया पर मंथ कर रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितनी होगी ड्राइंग, ड्राइंग हुई 12000 रुपये। अब इंटरेस्ट कितना इसके ऊपर बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं पूरा लिख दो ऐसे। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा ही लिख दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों के ऊपर ही 5% है ना। हाँ सर 5%। ठीक है सर, मंथ कितना हो गया, मंथ निकालना सर। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग लिख दो, टाइम लेफ्ट आफ्टर, या मैं पूरा पूरा फॉर्मूला लिख दूं सर, फॉर्मूला लिख दो आप, ऐसा करो फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, पूरा ही फॉर्मूला लिख देता हूं, आप एग्जाम में भी लिखोगे ताकि। जी सर, तो लिखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि सर इसमें दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्या टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग भी सेम है और ड्राइंग का अमाउंट भी हर बार सेम है, तो फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा सर इसके ऊपर। वैसे 1 और 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 लगाना, क्यों, क्योंकि इजी रहेगा। ठीक है, वरना इतनी बड़ी कैलकुलेशन 15-20 मिनट उसी में लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर, मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये लो, करना एक बार सर। टोटल ड्राइंग है 12000 रुपये, रेट कितना है 5/100। यहाँ कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर है 12, कि पहले 1 अप्रैल को की है, प्लस 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 13 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये कितना आ जाएगा, चेक करें। तो यहाँ से 13/2 हो जाएगा, तो 13/2 6.5। तो यहाँ से कहा 12000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 12, क्या 325। एक बार दोबारा चेक कर लूं मैं, ऐसा प्लीज। 12000 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 12, या 325। ठीक है, अब निकालते हैं बेटा किसकी, मिस्टर रमेश की। तो निकालिए रमेश की टोटल ड्राइंग कितनी होगी बेटा, सर टोटल ड्राइंग रहने वाली है उनकी, उन्होंने क्या किया था सर, देखते हैं क्या किया था उन्होंने।
उन्होंने किया था, इसको टिक कर दो। अब तो हम कर रहे हैं ना। रमेश ने क्या किया था, विड्रॉ किया था 2000 पर क्वार्टर और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पर क्वार्टर और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, इसमें मैं मंथ निकाल दूंगा क्योंकि मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे मैं डायरेक्टली मंथ के हिसाब से कर दूंगा। तो कितना, 2000 रुपए पर क्वार्टर। पर क्वार्टर कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में? सर 4 क्वार्टर होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो 4, कितनी होगी सर? 8000 रुपए। ठीक है सर, मंथ कितना हो गया? वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो ये क्या हुआ सर? देखो आप इस साइड देखिए सर, ब्रैकेट लगा लीजिए और हमें बताइए कौन कौन सा क्वार्टर होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो इन्होंने कहा था एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहां से कितने को क्या होगा सर? 30th जून को। ठीक है, और सबसे लास्ट में कब क्या होगा सर? 31st ऑफ मार्च को। यही हुआ ना। 30th जून के बाद कितना समय बचता है सर? जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 9 महीने सर। तो कितना बचा बेटा? 9 मंथ। लास्ट में कुछ नहीं बचा, डिवाइड बाय 2 दैट इज 4.5। तो मैं क्या लिखा सकता हूँ? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकली बेटा? सर ये निकली 8000 मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ डिवाइड बाय 12। ठीक है, उसमें मैंने आपको डायरेक्टली ऐसे ये दिखा रखा था और मल्टीप्लाई 1/12 कर रखा था। सेम फॉर्मूला है, कुछ मैंने अलग नहीं लिखा है बेटा। ठीक है, ये ऊपर वाला ही सेम फॉर्मूला है। क्या किया मैंने? इसकी जगह मैंने क्या कर दिया? मैंने डायरेक्टली ये निकाल दिया और जो 1/12 था इसको डिवाइड बाय 12 कर दिया। ठीक है, तो मत सोचना कुछ अलग लिख दिया। 8000 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 12, ये आएगा 150। चेक करना ठीक है गलत है, दोबारा चेक करता हूँ। तो 2000 रुपये पर क्वार्टर था और कितने क्वार्टर हमारे? 4 क्वार्टर होते हैं और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर था तो 9 मतलब 4.5 डिवाइड बाय 12 करते हैं तो ये आ जाएगा क्या? 3000 आ गया। एक मिनट 8000 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 12 नहीं 150 आएगा। ठीक है, कितना आ गया? 150 सर। कितना आ गया? 150। वैसे भी देखो सर ऊपर कितना था? 12000 था, उसका 325 आ रहा है, तो नीचे 8000 का कैसे आ जाएगा फालतू? तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हम देख लेते हैं पहले ड्राइंग देखते हैं, दोनों की ड्राइंग कितनी है? 12000 और 8000। ड्राइंग कितनी है? 12000 और 8000। यहाँ तो करंट अकाउंट में आ जाएगा 12000 और 8000। 31 मार्च 2022 बाय नहीं सर 2 आता है इस साइड, टू ड्राइंग 12000 और 8000, 12000 और 8000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना सर? यहाँ 325 था और यहाँ शायद 150 था। एक बार चेक कर लेंगे, नीचे आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाइए बेटा। 31 ऑफ मार्च 2022 टू ड्राइंग, कुछ भी छूट गया हो तो याद कर लेना। हाँ सर याद कर लेंगे। ठीक है, मेरे साथ तो आप हो नहीं, कहीं कुछ छूट जाता तो बताए थे सर, ये आपने नहीं लिखा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यही तो होता है बच्चे का होना। ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़े होते तो आप मेरे को बताए थे सर आपकी ये कैलकुलेशन एरर है सर, ये आपने नहीं किया है। जी सर ऐसा होना चाहिए वैसे। बहुत जल्द हम लाइव आएंगे आपके साथ, अब फिर आप बताना सर ये यहाँ नहीं यहाँ जाएगा। हाँ 12000 और 8000 एक बार चेक कर लो। 150 और 325, 150 और 325। ठीक है, 12000 और 8000, 12000 और 8000। होप सो हमने सही लिखा है। ठीक है, तो चलो बेटा एक बार अब हम अकाउंट्स को बंद कर देते हैं। हाँ सर अकाउंट्स को बंद करने से पहले यहाँ पे तो डाल दीजिए ना इंटरेस्ट। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्रोप्रिएशन में आएगा सर, अप्रोप्रिएशन में आएगा और ये इनकम होती है बाय इंटरेस्ट। सर इससे पहले तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना? बिस्ला जी का कितना आया सर? बिस्ला जी का 325। और रमेश जी का कितना आया? रमेश जी का आया 150। तो कितना हो गया बेटा? 325 प्लस 150, ये हो गया 475। चेक कीजिए। ठीक है, और सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा ही नहीं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिस्ला जी का कितना था? 1000 रुपये। चेक कर लेंगे एक बार हम। और रमेश जी का कितना था? शायद 800 रुपीज। तो ये हो गया 1800 रुपये। ठीक है, चेक करें? हाँ सर चेक कीजिए, पहले आप लिख लीजिए सर, पहले चेक कर लो ना, कहीं बाद में आप रब करवाओ। यहाँ पर कितना था?
1000 और 800, ठीक है बेटा। तो बेटा अभी आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। अब हम अकाउंट को बंद करते हैं, पैकअप करते हैं इनका। ओके सर, होपिंग सो आप लोगों ने सारी आइटम्स उससे लिखवा दी, ठीक है। हाँ सर, हमने तो लिखवा दिए, कुछ रह गया हो तो बता देना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 60,000 रुपये, 20,000 रुपये, 7,000 रुपये और 8,000 रुपये। बेटा ये आ गया 95,000 रुपीज, 95,000 टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस कर दो 15,000 रुपये, माइनस कर दो 1,000 रुपये, कितना आ गया 79,000 रुपीज। कितना आ गया 79,000 रुपीज। चेक कर लेंगे एक बार, सारी आइटम आ चुकी है नहीं आ चुकी, ठीक है। होपिंग सो आपने सारी आइटम मुझे लिखवा दी। नेट प्रॉफिट कितना, वैसे इसको करते हैं ब्रोड डाउन, ठीक है, वैसे ऐसे करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप नेट प्रॉफिट लिख लो तो ही बहुत है। कितना 79,000। तो यहाँ कितना आ गया बेटा सर, यहाँ क्या 79,000 प्लस 475, और कुछ क्रेडिट में आएगा या नहीं आएगा सर, और क्रेडिट में नहीं है कुछ भी। 79,475, 79,475, तो यहाँ आ जाएगा टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा, मिस्टर बिस्ला जी को और मिस्टर रमेश जी को। कितना, मिस्टर बिस्ला जी को और मिस्टर रमेश जी को। हाँ जी करिए, कितना बचेगा बेटा, माइनस करते हैं इसमें से 12,000, ठीक है, सैलरी का, माइनस करते हैं इसमें से 15,000, माइनस करते हैं इसमें से 2,000, माइनस करते हैं इसमें से 1,800, जो भी हमारा आया 48675। चेक करें एक बार, क्या यही आ रहा है, ठीक है। 12,000 प्लस 15,000 प्लस 2,000 प्लस 1,800, ठीक है, कैपिटल पे हमारा खर्चा, ठीक है, 48675, तो ये आता है बेटा 79475, ठीक है। तो 48,675, 48,675 को मेरे को दो भागों में बांटना है, तो कैसे करेंगे, मैं आप समझा रहा हूं, आपको ये करना नहीं है। 48,675 मल्टीप्लाई बाय, सर बिस्ला जी का कितना है, बिस्ला जी का शेयर कितना है, 3:2 है ना, हाँ 3:2, तो इनका तो बिस्ला जी का तो है 3:2, दैट इज 5, और इनका कितना आ जाएगा 48675 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ये मैं इसको समझाया, मेरे को यहाँ लिखना है, ठीक है। ओके सर, पेन थोड़ा सा चेंज कर लीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए। तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ आया बेटा 29205, और नीचे कितना आना चाहिए सर, नीचे आना चाहिए 48675, ये आएगा 19,470। तो चेक करें, हाँ सर 48675 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, मेरे को मल्टीपल टाइम चेक करना पड़ता है, ठीक है, आप नहीं हो इसलिए 49205। कैलकुलेशन भी मास्टर जी करे, कैलकुलेशन भी मास्टर जी करे, कंसेप्ट भी मास्टर जी करवाए, क्वेश्चन भी मास्टर जी करे, आप क्या करोगे सर, कॉपी पेस्ट, ना 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 समझना है सर, हम समझेंगे। और सर जल्दी से आप लाइव आइए, हम आपकी हेल्प करवाएंगे। वेरी गुड, ऐसे होनहार छात्र होने चाहिए, ठीक है। ओके सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बाय डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, कुछ भी लिख देना, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ कितना आएगा सर, यहाँ आएगा 29,205, 29,205, 29,205, यहाँ आएगा 19,470 शायद, 19,470, हाँ जी 19,470, 19,470, तो नीचे भी आ जाएगा बेटा 19,470, 19,470 और 29,205, ठीक है, 29,205, चेक करें 29,205, ठीक है। यहाँ जाएगा बाय इंटरेस्ट नहीं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख सकते हो, और बाय डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी लिख सकते हो, और नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आप कुछ भी लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख सकते हो, बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके सर, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। तो चलो हम इसको अकाउंट्स को बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम इसी को करते हैं, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोलो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साथ साथ कर लीजिए, ठीक है। ब्लैक पेन ही ले लेता हूं मैं, ये करना होता है, हाँ सर ये तो हमें पता है, बचपन की आदत है सर, टोटल के लिए ऐसे ही करते हैं। यहाँ हो गया 90,000 और यहाँ हो गया 1 लाख, यहाँ हो गया 1 लाख, यहाँ हो गया 90,000, यहाँ हो गया 90,000, यहाँ हो गया 1 लाख। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, 1 लाख में 3 ही जीरो आती है सर,
यहाँ आ जाएगा 31/3/2022 को टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना, टू बैलेंस कैरी डाउन। लिख लो बेटा, साइड में जाओ सर, ये लो बेटा लिख लो। हो गया? हाँ सर हो गया। मैं लास्ट में आपको एक बार दिखा दूंगा, एक बार मेरे को सारे अकाउंट्स आप बंद करवा दीजिए मुझसे, ठीक है सर। सारी एंट्री हो गई है, ये आपके भरोसे है। हाँ, कुछ रह गया हो तो लिख लेना जल्दी जल्दी। हाँ सर लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 800 प्लस 15,000 प्लस 19,470 बेटा, ये आ गया 35,270। कितना? 35,270। इसमें माइनस करना 8,000 रुपीज ड्रॉइंग की और 150 इंटरेस्ट की, ये हो जाएगा 27,120। दूसरा कितना हो गया? 1,000 प्लस 12,000 प्लस 29,205, ये कितना हो गया? 42,205। कितना? 42,205। यहाँ क्या आ जाएगा? 31/3/2022 को टू बैलेंस कैरी डाउन कितना, माइनस कर देंगे 12,000, माइनस कर देंगे 325, तो ये हो जाएगा 29,880। 29,880। तो बेटा आराम से कर लो एक बार, 29,880। तो चलो नीचे वाला और अकाउंट बंद कर देते हैं। हाँ जी सर प्लीज जल्दी से कर दीजिए। ये लो बेटा, ठीक है। एक बार वेरीफाई भी कर लें क्या ठीक है या नहीं। 80,000 प्लस 800, ठीक है। कोई ट्रांजेक्शन आपने मुझसे छुटवाई तो नहीं है? नहीं सर। 19,470, तो ये हो गया बेटा 1,25,270। 1,25,270 माइनस कर देंगे 8,000, माइनस कर देंगे 150, ये आएगा 1,17,120। तो उस साइड कितना आ जाएगा बेटा? 1,00,000 प्लस 1,000 प्लस 12,000 प्लस 29,205, ये हो गया 14,005, मतलब 1,42,205। 1,42,205, 1,42,205 में से माइनस कर देंगे 12,000, माइनस कर देंगे 325, तो ये आ जाएगा बेटा 1,29,880। 1,29,880। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आ जाएगा 31/3/2022 को टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। चेक करें ऊपर भी यही आया नहीं आया? हाँ जी सर। 1,29,880, 1,29,880 में से माइनस कर दें हम 29,880, तो यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 1,00,000। बेटा बिल्कुल ठीक है, ये साइड तो और वाला और कर लेते हैं। इनको ही चेक कर रहा हूं मैं। 117, कोई एंट्री आपने छुटवाई ना हो तो ठीक होगा। 117 में से हम माइनस कर देंगे कितना, माइनस कर देंगे 27,120, तो होगा 90,000। क्या 90,000? हाँ बेटा ये तो टैली हो गया है। ऑप्शो सारी एंट्री हमने कर दी जी सर, हमने सारी एंट्री कर दी, हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो क्या आप लोगों को दिख रहे हैं? सर दिख रहे हैं हम लोगों को, लेकिन थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ये लो बेटा, और ये लीजिए आप धीरे धीरे पहले 1 बाय 1 अकाउंट देख लीजिए, और इसको मैं थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ। और ये लीजिए बेटा एक साथ आप, ताकि 2 अकाउंट देख पाओ, 2 नहीं देख पाओगे बेटा। मैं हट जाता हूँ, आराम से जल्दी जल्दी कर लीजिए बेटा। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर लीजिए। जल्दी से कर लीजिए बेटा। जी सर हो गया। लो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कर लो। हो गया जी? यस सर हो गया। पार्टनर्स कैपिटल फिक्स अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लीजिए। दोस्तों हो गया? जी सर हो गया। ये लो बेटा करंट अकाउंट कर लो। करंट अकाउंट कर लो सर। हो गया। अरे 30 सेकंड दे दो। ले लो आपके 30 सेकंड। वैसे जितनी देर में मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ उतनी देर में आप इस लेक्चर को करिए, ठीक है। अगर आप पोज करके कुछ कर रहे हो, नॉट फेयर, ठीक है। मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ लिखने का, ताकि बच्चे की 1.5 घंटे क्लास 1.5 घंटे में ही हो जाए, ठीक है। वरना मैं लिखने का समय कभी नहीं देता, कहता पोज कर लो ना साथ साथ। ये लीजिए बेटा पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट
हो गया? यस सर, हो गया। ये आ जाइए बेटा, आप लोग कर लीजिए ये वर्किंग नोट। जिसका वर्किंग नोट रह गया बेटा, वर्किंग नोट लिख लीजिए। जी सर, चलो बेटा तक जल्दी करो, बस टाइम इज ओवर। ठीक है, आपका लिखने का समय हुआ समाप्त। ओके सर, आप आ जाइए। ठीक है, तो आपने क्या क्या आ गया सर, हम आ गए बेटा लोग। सर हमने क्या किया, क्या हमने कुछ छोड़ा है? नहीं सर, टिक 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 और ये टिक। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया बेटा। तो ओके, कितना आसान है सर? बिल्कुल आसान है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट मैंने आपको पहले ही करवा रखा था, कैपिटल में दोनों करवा रखे थे, फिक्स वाला भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी। आज हम लोगों ने आपको क्या पता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर बिल्कुल नॉमिनल, वही 11th क्लास वाला। कौन सा सर? जिसमें नॉमिनल अकाउंट होता था, जिसमें सारे सारे खर्चे डेबिट साइड आते थे और क्रेडिट साइड सारी इनकम आती थी। लेकिन उस समय आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसी में डालते थे, लेकिन अब नहीं आएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी इनकम है, जितने भी खर्चे हैं, एक्सेप्ट या रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर, ये कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो ये खर्चे चार्ज होंगे ही होंगे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? अगर प्रॉफिट हुआ तो ही एक्सपेंसेस को चार्ज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन मैंने कहा इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, वो हम बाद में करने वाले हैं। तो हमने लास्ट में एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन किया। ठीक है, हालांकि मेरा मन था कि इसकी मैं जनरल एंट्री भी आपको कराऊं, लेकिन कोई बात नहीं, जनरल एंट्री हम कल कर लेंगे। ओके बेटा, राधे राधे, टाटा बाय बाय। राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं जाता हूं। टाटा बाय बाय। ओके।